KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग भारत, लोक और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 7वें अध्याय खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं। और इसके पहले एपिसोड में हम लोगों ने लौह खनिज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, या कह लीजिए खनिजों के वर्गीकरण में धात्विक खनिज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन बॉक्साइट किया। और इस प्रकार से बॉक्साइट के महत्व एवं उपयोग को हम समझेंगे। बॉक्साइट एक उपयोगी खनिज है। इस खनिज से एल्युमिनियम धातु बनाई जाती है। उच्च कोटि के बॉक्साइट खनिज से 55 से 60% तक एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट को खान से निकालने के बाद पीसकर साफ कर लिया जाता है। कास्टिक सोडा मिश्रित करके उसमें से लोहा, सिलिका आदि अनावश्यक वस्तुओं को अलग कर लिया जाता है। इससे एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। आगे हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम एक हल्की धातु है जिसमें तन्यता, लचीलापन एवं टिकाऊपन का गुण पाया जाता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। इसी कारण से इस धातु का प्रयोग बिजली के तार, वायुयान, बर्तन, दरवाजे, चौखट आदि बनाने में। इसमें पहला है बिहार एवं झारखंड, और इन दोनों राज्यों से बड़ी मात्रा में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। यह दोनों राज्य बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं। यहाँ की बॉक्साइट में 50% तक एल्यूमिना का अंश पाया जाता है। यहाँ बॉक्साइट उत्पादक मुख्य जिले रांची, पलामू, मुंगेर तथा शाहाबाद, मुरी तथा लोहारडागा में एल्युमिनियम शोधन कारखाने स्थापित और सेकंड है मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। ये दोनों राज्य मिलकर लगभग 22% बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं। यहाँ लगभग 30 करोड़ टन बॉक्साइट के सुरक्षित भंडार हैं। यहाँ का बॉक्साइट उत्पादक जिले जबलपुर, शहडोल, बालाघाट, सतना, गुना, रीवा, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा, दुर्ग आदि हैं। रेणुकूट उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम प्लांट लगाया गया है। इस प्रकार आगे हम लोग तीसरे पॉइंट का अध्ययन करेंगे। महाराष्ट्र है तीसरे पर महाराष्ट्र। इस राज्य का बॉक्साइट उत्पादन में तीसरा स्थान है। यहाँ से 16% बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। और यहाँ के प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक जिले कोल्हापुर, कोलाबा, थाड़े, पुणे, सतारा तथा रत्नागिरी हैं। और यहाँ कोल्हापुर जिला बॉक्साइट उत्पादन में प्रथम स्थान। और चौथा है अन्य राज्य। अदर स्टेट्स में देखेंगे हम लोग कि भारत में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले अन्य राज्य ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, उत्तर प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर। अन्य राज्यों में गुजरात प्रमुख बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। यहाँ कच्छ एवं जामनगर से बॉक्साइट प्राप्त किया जाता है। तमिलनाडु का सलेम तथा कर्नाटक के बाबा बुदन की पहाड़ियों से बॉक्साइट प्राप्त होता है। अब हम लोग, ये भारत का मानचित्र है। बॉक्साइट वितरण क्षेत्र को इसमें दिखाया गया है। और इस प्रकार से इस मानचित्र को देखने से पता चलता है कि यह पूरे भारत में कहाँ कहाँ बॉक्साइट का उत्पादन होता है
उन सब चीज़ों को। और आगे हम लोग देखेंगे अब व्यापार को देख लेते हैं। और व्यापार में ट्रेड है, इसको ट्रेड कहते हैं अंग्रेजी में। भारत में एल्युमिनियम की बढ़ती मांग के कारण बॉक्साइट का उत्पादन लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। यहाँ से कम मात्रा में बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है, या कह लीजिए यहाँ से कम मात्रा में बॉक्साइट का निर्यात किया जाता है। निर्यात का व्यापार 60% बॉक्साइट का अकेले ग्राहक इटली है, और इसके अलावा जापान, जर्मनी, ब्रिटेन भी यहाँ से बॉक्साइट का निर्यात। और अब आगे हम लोग देखेंगे आधात्विक खनिज। और आधात्विक खनिजों में हम लोग सबसे पहले देखेंगे तांबा, जिसे हम कॉपर कहते हैं। आइए देखते हैं इसके महत्व एवं उपयोग। तांबा एक बहुउपयोगी धातु है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। हमारे देश में तांबे का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। आरंभ में इसका उपयोग सिक्के बनाने, बर्तन बनाने में किया जाता है। विद्युत का आविष्कार होने के बाद तांबे की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ी। इसका उपयोग विद्युत के तार, मोटर, इंजन, नट बोल्ट, बल्ब, रेडियो आदि में होता है। यह एक मिश्र धातु है, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न धातुओं में मिश्रण के बाद विविध रूपों में इस प्रकार। आगे अब हम लोग देखेंगे अब्रक, जिसे अंग्रेजी में माइका कहते हैं। आइए माइका के इम्पोर्टेंस और यूटिलिटी को देखते हैं। हमारा देश अब्रक उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। संसार के कुल उत्पादन का 75 से 80% अब्रक भारत से प्राप्त होता है। अब्रक का प्रयोग दवाई बनाने, सजावट करने, आभूषण, वायुयान में विद्युत निरोधक वस्तुएं बनाने, बिजली के सामान बनाने, बेतार के तार, हवाई यंत्रों, रंग रोगन, चिकनाई के तेल, पारदर्शक चादरें, भट्ठियाँ और चिमनियाँ बनाने में होता है। और भारत के अब्रक की मांग कम होने के कारण पिछले कुछ वर्षों से इसके उत्पादन में गिरावट। और इस प्रकार से हम लोग इसके उत्पादक क्षेत्र को देख लेते हैं, जो इस प्रकार है। उत्पादक क्षेत्रों में पहला स्थान है बिहार एवं झारखंड। बिहार और झारखंड ये दो राज्य अब्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं। इन दो राज्यों से भारत का 50% अब्रक प्राप्त किया जाता है। यहाँ अब्रक उत्पादक पेटी 95 से 160 किलोमीटर लंबी एवं 1926 किलोमीटर मोटी में फैली है। इस पेटी का विस्तार चंपारण जिले से उत्तर पूर्व की ओर गया है तथा हजारीबाग जिले तक 3880 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। यहाँ से उत्तम कोटि का लाल अब्रक प्राप्त किया जाता है। यहाँ इसे रूबी अब्रक कहते हैं। यहाँ अब्रक की खानें कोडरमा, चटकारी, भाव, गावन, दीमचाच, टिसरी, चकाई, गिरिडीह आदि में है। और यहाँ का 75% अब्रक हजारीबाग जिले से प्राप्त होता है। और इसके मानचित्र को ही साथ साथ हम समझ लेते हैं। ये भारत का मानचित्र है, जिसमें अब्रक वितरण क्षेत्र को दिखाया गया है। कहाँ कहाँ अब्रक पाया जाता है, इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। पता चल जाता है कि भारत में बिहार और पश्चिमी बंगाल और झारखंड का जो इलाका है, यहाँ पर, और राजस्थान के इलाके में, और साउथ इंडिया के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के क्षेत्र में ये अब्रक का उत्पादन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे दूसरा है आंध्र प्रदेश। यह राज्य द्वितीय स्थान पर है। यहाँ से देश का लगभग 1/3 अब्रक निकाला जाता है। यहाँ अब्रक अर्धचंद्राकार पेटी में नेल्लोर से गुंटूर तथा 1550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। यहाँ की प्रमुख खानें गुंटूर, रायचूर, नेल्लोर तथा कुडप्पा जिले में हैं।
और तीसरा पोजीशन है राजस्थान का। अबरक उत्पादन में इस राज्य का तीसरा। और यहाँ अबरक का प्रमुख क्षेत्र जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, अलवर, डूंगरपुर आदि जिले। सबसे अधिक अबरक भीलवाड़ा से निकाला जाता है। चौथा अन्य। ठीक, अबरक उत्पादक अन्य राज्य तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु के नीलगिरी तथा सलेम जिले अबरक के लिए प्रसिद्ध हैं। शेष राज्यों में अल्प मात्रा में अबरक पाया जाता है। इस प्रकार अब हम लोग व्यापार को देखते हैं कि भारत न केवल अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बल्कि या कह लीजिए यह विश्व का सबसे बड़ा अबरक निर्यातक देश भी है। यहाँ के मॉस्को वाइट अबरक की मांग सर्वाधिक है। और भारतीय अबरक के प्रमुख ग्राहक देश जापान, ब्रिटेन, यूएसए, नॉर्वे, रूस, पोलैंड, नीदरलैंड, इटली, चीन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम है। भारत में अबरक का निर्यात कोयला, मुंबई, चेन्नई एवं विशाखापट्टनम बंदरगाहों से किया जाता है। ठीक, आइए अब हम लोग आगे चलते हैं और ऊर्जा संसाधन का अध्ययन करते हैं। ऊर्जा संसाधन को हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिन पदार्थों से मानव को कृषि, उद्योग, परिवहन तथा अन्य घरेलू कार्य हेतु शक्ति की प्राप्ति होती है, उन्हें शक्ति संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहते हैं। ठीक, किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा तथा शक्ति के संसाधनों की आवश्यकता होती है। उद्योग, कारखाने शक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। परिवहन के क्षेत्र में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार आधुनिक औद्योगिक युग में शक्ति के साधन ही किसी देश की आर्थिक प्रगति का सूचक तथा आधार स्तंभ होते हैं। भूवैज्ञानिक के मत में भारत में शक्ति के साधनों की कमी नहीं है, अपितु उनके समुचित दोहन की कमी है। शक्ति के संसाधनों को दो वर्गों में रखा जाए। इसमें पहला है क्षयशील संसाधन या परंपरागत संसाधन। ये वे संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव लंबे समय से करता आ रहा है। ये संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद सदा के लिए नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। दूसरा है अक्षयशील संसाधन या गैर परंपरागत संसाधन। जो संसाधन उपयोग करने के बाद पुनः निर्मित हो सकते हैं तथा उपयोग में लाए जा सकते हैं, उन्हें अक्षयशील संसाधन कहते हैं। जैसे जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे कोयला। कोयला जिसे अंग्रेजी में कोयल कहते हैं, हिंदी में कोयला कहते हैं। कोयला एक महत्वपूर्ण शक्ति संसाधन का कोयला भूमि की परतों में दबी हुई वनस्पति का परिवर्तित रूप है। प्राचीन काल में विवर्तनिक हलचलों के कारण घने वन भूमि के नीचे दब गए हैं। उनके ऊपर युगों तक तलछट जमा होती रहती है। अत्यधिक दबाव एवं ताप के कारण लाखों वर्षों बाद वहाँ वनस्पति कोयले में बदल गई है। यह घटना कार्बोनिफेरस युग में घटित हुई मानी जाती है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि भारत में कोयले का निक्षेप लगभग 80% बिटुमिनस प्रकार का है तथा गैर कोककारी श्रेणी का है। गोंडवाना कोयले के प्रमुख संसाधन पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
और आंध्र प्रदेश में अवस्थित कोयला और इस प्रकार हम आगे चलते हैं कि कोयले का उपयोग न केवल ईंधन के रूप में होता है बल्कि इसे विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और यह मशीनों तथा रेल इंजन के संचालन, तारकोल, लिपस्टिक, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री, बटन, वाटरप्रूफ कागज, नेफ्थलीन, नायलॉन के धागे तथा अमोनिया गैस आदि बनाने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि देश के उत्पादित कोयले का लगभग 3/4 भाग 73.62% तापीय विद्युत बनाने में, 4.63% इस्पात कारखानों में, 3.75% सीमेंट कारखाने और 0.64% उर्वरक उत्पादन तथा 17.36% अन्य कार्यों में खर्च होता है। आगे हम लोग देखेंगे, ये देखिए ये कोयले के उत्पादक क्षेत्र हैं, कहाँ कहाँ भारत में कोयला पाया जाता है। इसे अच्छे तरीके से समझने की आवश्यकता है, ठीक। और इसमें तेल क्षेत्र को भी दिखाया गया है, ठीक। और मुख्य प्राकृतिक आरक्षित गैस को भी दिखाया गया है और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को भी दिखाया गया है, ठीक। और भारत में परंपरागत ऊर्जा स्रोत, कुल मिला के परंपरागत ऊर्जा स्रोत को भारत में दिखाया गया है, ठीक। अच्छे तरीके से हम लोगों को इसे समझने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं हम लोग और भारत में कोयले का उत्पादन भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर 1 जनवरी 2004 को देश में 1200 मीटर की गहराई तक उपलब्ध कोयले का भंडार 2,45,693 मिलियन टन थे, जबकि लिग्नाइट के भंडार का अनुमान 3563.6 अरब टन लगाया गया था। इस प्रकार आगे हम कह सकते हैं कि भारत उत्पादन की दृष्टि से विश्व में तीसरा तथा भंडार की दृष्टि से छठे स्थान पर है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना काल की शैलों तथा 2% कोयला टर्शियरी काल की शैलों से निकाला जाता है। भारत में कोयले का वितरण का हम लोग अध्ययन करते हैं और जिसमें पहला स्थान झारखंड का है। झारखंड राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इस राज्य में देश के कुल उत्पादन का 36% कोयला निकाला जाता है और यहाँ कोयले की 31 खानें हैं। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो, राजमहल, करनपुरा, डाल्टनगंज, गिरिडीह है। इस राज्य में उत्तम कोटि का बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है और सेकंड पोजीशन पर है छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश। कोयला उत्पादन में ये दोनों राज्य मिलकर देश का 28% कोयला निकालते हैं। इस तरह इनका स्थान दूसरा है। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र पेंच घाटी, सुहागपुर, उमरिया, सिंगरौली, रायगढ़, रामकोला, तातापानी, कोरबा तथा बिलासपुर है। इस कोयले का विस्तार लगभग 300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, ठीक। और आगे है तीसरा पॉइंट है पश्चिमी बंगाल। यह राज्य कोयला उत्पादन की दृष्टि से भारत में तीसरे स्थान पर है। यहाँ कोयले के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं, ठीक। यहाँ कोयला क्षेत्र वर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से भारत का लगभग 13% कोयला निकाला जाता है। यहाँ का रानीगंज कोयला क्षेत्र देश की सबसे बड़ी कोयला। चौथे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य कोयला उत्पादन में चौथा स्थान है। यहाँ से देश का लगभग 10% का उत्पादन होता है। यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र गोदावरी नदी घाटी में स्थित है। यहाँ की प्रमुख खानें सिंगरेनी, तंदूर एवं सस्ती हैं। सिंगरेनी की बाराकर श्रेणी राज्य की सबसे बड़ी कोयला खान है। इसके अतिरिक्त असम, मेघालय, नागालैंड तथा अरुणाचल प्रदेश में टर्शियरी युगीन कोयला प्राप्त होता है। तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात में लिग्नाइट कोयला। आगे अब हम लोग व्यापार को
समझ लेते हैं। भारत में उत्पादित कोयले का अधिकांश उपयोग देश में ही कर लिया जाता है और अल्प मात्रा में श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिंगापुर, हांगकांग, म्यांमार, मॉरिशस एवं अदन आदि देशों को निर्यात किया जाता है। और भारत में कोकिंग कोयला कम प्राप्त होने के कारण ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड एवं कनाडा से आयात किया जाता है। प्रकार से आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।